तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन समर्थकों के साथ कुछ ऐसा कर दिया है जो नेता सच कहूं तो अक्सर करते हैं। एक बड़ा वादा और फिर एक बड़ा यू टर्न। सालों से, जी हां, सालों से जिस जेफरी एप्स्टीन क्लाइंट लिस्ट को जारी करने का वादा किया जा रहा था, अब अचानक उस पर एक चौंकाने वाला मोड़ आ गया है। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। ये सिर्फ एक चुनावी वादा नहीं था। सालों से ट्रंप और उनके सहयोगी यही तो कहते आ रहे थे। एक वादा था सिस्टम को साफ करने का। एक वादा था कि जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दुनिया के सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली चेहरों को बेनकाब किया जाएगा। वो चेहरे जिन्होंने मासूम बच्चों का शोषण किया। इस एक वादे ने उनके समर्थकों में एक जबरदस्त उम्मीद जगा दी थी। एक ऐसी उम्मीद जो अब बिखरने की कगार पर है। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। ये बयान आता है, ट्रंप सरकार अपने न्याय विभाग और एफबीआई के जरिए अब कह रही है कि अरे, जिस लिस्ट का वादा किया गया था वैसी कोई लिस्ट तो कभी मिली ही नहीं। सोचिए जरा, कल तक जो लिस्ट न्याय विभाग की प्रमुख पैम बोंडी के डेस्क पर समीक्षा के लिए रखी थी, आज उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? यही सवाल अब हर कोई पूछ रहा है। तो इस जबरदस्त यू टर्न का नतीजा क्या हुआ? ट्रंप के अपने ही समर्थकों में एक ऐसी बगावत जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये पहली बार हो रहा है जो मेगा बेस अपने लीडर ट्रंप के लिए कुछ भी कर सकता था, आज वही उन्हें एफबीआई निदेशक काश पटेल को और न्याय विभाग की प्रमुख पाम बोंडी को कोस रहा है। सोशल मीडिया पर तो हालात और भी खराब हैं। लोग ट्रंप को क्या क्या नहीं कह रहे हैं, अपनी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की टोपियां तक जला रहे हैं। ये सिर्फ नाराजगी नहीं है, ये गहरा विश्वासघात का एहसास है। लेकिन इस पूरे गुस्से और विश्वासघात को पूरी तरह समझने के लिए हमें कहानी की जड़ तक जाना होगा। आखिर ये जेफरी एप्स्टीन था कौन और ये पूरा घोटाला था क्या? देखिए, एप्स्टीन की कहानी शुरू तो होती है ऊंचे फाइनेंस की चकाचौंध से, लेकिन इसका अंत होता है बच्चों की यौन तस्करी के घिनौने आरोपों और जेल में एक बेहद रहस्यमयी मौत के साथ। एक ऐसी मौत जिसने पूरे अमेरिका को सचमुच झकझोर कर रख दिया था। और यहीं से ये कहानी और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती है। देखिए, सरकारी तौर पर तो कह दिया गया कि एप्स्टीन की मौत एक आत्महत्या थी, लेकिन उसकी मौत के आसपास के हालात इतने ज्यादा संदिग्ध हैं कि इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस आत्महत्या की कहानी पर इतना शक क्यों है? ये सवाल आज भी गूंज रहा है। ज्यादातर लोगों को यकीन है कि एप्स्टीन को चुप कराया गया, क्योंकि वो जो राज जानता था ना, वो कई शक्तिशाली लोगों के सिंहासन हिला सकते थे। चलिए कुछ चीजों पर नजर डालते हैं जो आत्महत्या की थ्योरी पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। फुटेज का गायब हो जाना, उसके सेलमेट का ठीक एक दिन पहले हट जाना और गले की हड्डियों का टूटना जो गला घोटने की तरफ इशारा करती हैं, ये सब मिलकर एक बहुत ही गहरी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। साफ है, कई लोगों का मानना है कि शक्तिशाली लोगों को बचाने के लिए एप्स्टीन को मरवाया गया था। तो एप्स्टीन की मौत के बाद उसके राज तो शायद दफन हो गए, लेकिन एक चीज जिंदा रह गई। वो था क्लाइंट लिस्ट का आइडिया। और ये आइडिया देखते ही देखते एक बहुत खतरनाक राजनीतिक हथियार बन गया। देखिए कैसे खेल बदलता है। सालों तक रिपब्लिकन पार्टी ने इस लिस्ट का इस्तेमाल डेमोक्रेट्स पर, खासकर बिल क्लिंटन पर हमला करने के लिए किया। लेकिन अब पासा पूरी तरह से पलट गया है। अब खुद ट्रंप पर यह आरोप लग रहा है कि वो इस लिस्ट को इसलिए दबा रहे हैं क्योंकि उसमें शायद उनका अपना नाम भी शामिल हो सकता है। और इस जलती हुई आग में घी डालने का काम किया एलन मस्क ने। उन्होंने एक विस्फोटक दावा कर दिया कि ट्रंप का नाम भी उस फाइल में है और इसीलिए ये जानकारी कभी बाहर नहीं आएगी। अब उनका कहना है कि ये उन्होंने ट्रंप के साथ झगड़े के बाद लिखा था, लेकिन इस एक आरोप ने पूरे मामले को एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया है। लेकिन क्या हो अगर ये मामला सिर्फ अमेरिकी राजनीति का ना हो? क्या हो अगर इसके तार एक अंतर्राष्ट्रीय जासूसी की साजिश से जुड़े हों? जी हां, एक थ्योरी तो यही कहती है। तो ये थ्योरी है क्या? इसके मुताबिक एप्स्टीन और उसकी साथी मैक्सवेल सिर्फ अपराधी नहीं थे, वो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट थे और उनका काम था एक हनी ट्रैप ऑपरेशन चलाना। मतलब अमेरिकी नेताओं को आपत्तिजनक स्थितियों में फंसाना, उनके वीडियो बनाना और फिर उस ब्लैकमेल सामग्री का इस्तेमाल करके अमेरिकी नीति को इजराइल के पक्ष में मोड़ना। और इस थियरी को और हवा किस बात से मिलती है? टाइमिंग से। न्याय विभाग का वो मेमो जिसमें कहा गया कि कोई लिस्ट है ही नहीं, ठीक उसी दिन जारी किया गया जब इजरायली प्रधानमंत्री ने व्हाइट हाउस का दौरा किया था।
अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज छुपा है। तो प्रशासन के इस यू टर्न के बाद इसके परिणाम तो तुरंत दिखने लगे हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा, क्योंकि यह मामला एक राजनीतिक सुनामी लाने की पूरी क्षमता रखता है। फिलहाल निशाने पर हैं कुछ बड़े नाम। अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी और एफबीआई निदेशक काश पटेल दोनों पर अपने वादे से मुकरने का आरोप है और लोग उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और तो और काश पटेल की गर्लफ्रेंड के एक पूर्व इजरायली सैन्य अधिकारी की कंपनी में काम करने की बात ने उस हनी ट्रैप वाली थ्योरी को और भी हवा दे दी है। लेकिन रुकिए, इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट शायद अभी आना बाकी है, और वो ट्विस्ट है एप्स्टीन की साथी घिस्लिन मैक्सवेल। वो इस पूरे नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी थी और अब खबरें आ रही हैं कि वो कांग्रेस के सामने सब कुछ उगलने पर विचार कर रही है। देखिए, मैक्सवेल को यौन तस्करी के लिए 20 साल की सजा हो चुकी है, तो जाहिर है अपनी सजा कम कराने के लिए वो एक ऐसा सौदा कर सकती है जिससे अमेरिकी राजनीति में भूचाल आ जाएगा। अगर वो सच में गवाही देती है तो अमेरिका के कई बड़े बड़े नाम हमेशा के लिए तबाह हो सकते हैं। और अंत में एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल। स्रोत ये बताता है कि अमेरिका में इतिहास गवाह है कि जब भी कोई राष्ट्रपति घरेलू घोटालों में बुरी तरह फंसता है तो ध्यान भटकाने के लिए एक बाहरी संकट मतलब एक युद्ध खड़ा किया जाता है। तो क्या इस पूरे एपिसोड से निकलने के लिए एक नए युद्ध का सहारा लिया जा सकता है? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।